चुका है। चुनावी नतीजों से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर बाजी मार ली है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की बुधनी, विजयपुर और छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और बढ़त बना ली। रिपोर्ट देखिए। एमपी सीजी में सज गया उपचुनाव का रण। बीजेपी ने कांग्रेस पर बनाई बढ़त। बीजेपी ने तीनों सीट पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों के उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस में उम्मीदवार को लेकर कयासों का दौर चल रहा था, जिस पर बीजेपी ने विराम लगाते हुए मध्य प्रदेश की 2 सीट बुधनी और विजयपुर पर और छत्तीसगढ़ की एकमात्र विधानसभा सीट रायपुर दक्षिण सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बुधनी सीट से बीजेपी ने रमाकांत भार्गव को उम्मीदवार बनाया है। वहीं विजयपुर सीट से रामनिवास रावत को कैंडिडेट बनाया गया है, तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की दक्षिण सीट से सुनील सोनी को उम्मीदवार बनाया गया है। तीनों विधानसभा उम्मीदवारों की बात करें तो विजयपुर सीट बीजेपी के वर्तमान उम्मीदवार के इस्तीफे से खाली हुई थी। विजयपुर सीट से रामनिवास रावत का नाम पहले से तय था। रामनिवास रावत कांग्रेस की टिकट पर लगातार यहां से चुनाव जीत रहे हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में रामनिवास रावत कांग्रेस की टिकट पर यहां से जीते थे। लोकसभा चुनाव के वक्त उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की थी। वही बुधनी सीट पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा चुनाव लड़ने से खाली हुई थी। अब यहां से रमाकांत भार्गव को उम्मीदवार बनाया गया है। रमाकांत भार्गव को उम्मीदवार बनाए जाने से उनके गृह शहर में जश्न का माहौल है। भार्गव के समर्थकों ने पटाखा फोड़कर जश्न मनाया। रमाकांत भार्गव इससे पहले विदिशा सीट से सांसद रहे हैं। रमाकांत भार्गव का टिकट काटकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिया गया था। अब शिवराज सिंह चौहान की खाली सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट की बात करें तो यहां के दिग्गज नेता और 8 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने से ये सीट खाली हुई थी। सुनील सोनी रायपुर से बीजेपी की टिकट पर सांसद रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में सोनी का टिकट काटा गया था। रायपुर से सोनी की जगह बृजमोहन अग्रवाल को टिकट दिया। बृजमोहन अग्रवाल की जीत से खाली हुई सीट पर सुनील सोनी उम्मीदवार बनाए गए। वहीं सुनील सोनी के उम्मीदवार बनाए जाने पर रायपुर दक्षिण सीट से 8 बार के विधायक और रायपुर के वर्तमान सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने खुशी जताई, उनकी जीत का दावा किया है। रायपुर लोकसभा के पूर्व सांसद, 2 बार के मेयर और आरडीए के अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में रायपुर शहर ने तेजी से विकास किया, ऐसे सुनील सोनी जी को दक्षिण विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और रायपुर दक्षिण की जनता से इस बात का निवेदन, आग्रह करता हूं कि वो जिस प्रकार से मेरे प्रति प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद जनता ने दिखाया, वैसे ही सुनील सोनी जी को प्रति भी दिखाएं और भारी मतों से उनको जिताएं और कमल फूल को खिलाएं और तेजी से दक्षिण विधानसभा का विकास कराएं। तीनों सीट पर होने वाले उपचुनाव में जनता किसे चुनेगी, ये तो नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन बीजेपी ने उम्मीदवारों के ऐलान से साफ कर दिया है कि वो चुनावी बढ़त में विरोधियों पर भारी है। साथ ही उन्होंने तीनों सीटों पर ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है जिससे पार्टी के अंदर दावेदारी पर सवाल न उठे। टीम न्यूज स्टेट। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भोपाल की